बोलो जटेश्वर भगवान की। मुझे लगता है यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं सबने खाना वाना खा लिया ना? हैं? तो जोर से जयकारा बोलना चाहिए। बोलो जटेश्वर भगवान की। मैं पूजनीय महाराज देवाराम जी के चरण स्पर्श करते हुए और हमारे जितने भी महान संत यहाँ पे बैठे हैं उनके चरणों में भी स्पर्श करते हुए अपना उद्बोधन शुरू करता हूँ। आज का ये पूरा भव्य आयोजन जो आपने किया है उसके लिए सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरे साथियों ने बता दिया है, मैं 5 या 10 मिनट ही आपका लूंगा। आप सब तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सब लोगों को पता है कि समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है और परिवर्तन के लिए क्या लड़ाई चल रही है। आपने देखा कि पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने अपने हक और अधिकारों के लिए जगह जगह आंदोलन किए। पाली में आंदोलन किया, जोधपुर में आंदोलन किया, जयपुर में आंदोलन किया, भीलवाड़ा में आंदोलन किया और लास्ट में बालराय में आंदोलन किया। भीलवाड़ा तक सरकार सोचती रही कि भाई इनसे बात नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन बालराय में जब हमने महापड़ाव रखा 32 घंटे हाईवे बंद रहा, 32 घंटे हाईवे बंद रहा, आप सब लोगों ने बंद किया और उसके बाद सरकार झुकी। सरकार ने हमसे बातचीत की, सरकार के सामने हमारे प्रस्ताव हमने रखे कि डीएनटी समाज को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। यह आरक्षण कानून सम्मत है। सब आयोगों ने बोला है कि डीएनटी समाज को 10% आरक्षण होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी बोला है कि 10% उनको आरक्षण होना चाहिए और सरकार के विभिन्न विभाग इस बात पे सहमत भी है कि इनका आरक्षण होना चाहिए, लेकिन सरकार उसे लागू नहीं कर। सरकार से बातचीत हुई और सरकार ने बोला कि वह हमें 2 महीने का समय दे दो। फिर कागज में उन्होंने लिखा कि वह 3 महीने का समय दे दो। वो भी हमने मान लिया कि ठीक है 2 महीने का टाइम देते हैं, 3 महीने का टाइम देते हैं। 3 महीना 5 दिसंबर को हमारी बातचीत हुई थी। 3 महीना 5 मार्च को खत्म हो जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से दोबारा कोई वार्ता का नोटा अभी तक आया नहीं। उसके बाद अप्रैल भी चली गई, 4था महीना हो गया और अभी 5वां महीना आने वाला है, लेकिन सरकार के ऊपर वार्ता का जो सरकार ने पूरा प्रॉमिस किया था, आश्वासन दिया था कि हम बातचीत करेंगे, बातचीत के लिए भी आई नहीं। इसलिए सरकार पर दोबारा से दबाव डालने के लिए, सरकार से दोबारा से दबाव डालने के लिए और ये बताने के लिए कि हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए पीछे हटने वाले नहीं हैं। हक और अधिकार हम लेके रहेंगे। 11 मई से जेल भरो आंदोलन शुरू कर रहे हैं। 11 मई से जैसलमेर से जेल भरो आंदोलन करेंगे। हर जिले में जाएगा। आपके जिले में भी, यहाँ पे जालौर में भी आने वाला है। शायद 14 मई का है, मुझे लगता है 14 मई का यहाँ पे होगा। 14 मई को जालौर में जेल भरो आंदोलन होगा। इसलिए मेरे जितने समाज बंधु हैं और जो मेरे लाइव टीवी पर देख रहे हैं, उनसे सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक दिन निकालिए समाज के लिए। यदि जालौर में हमने 20,000 की भीड़ इकट्ठी कर दी, सरकार पे दबाव आएगा और सरकार हमारी सारी बातें मानेगी। सरकार ने बीच में हमें डराना भी चाहा
अभी भरत ने जैसे बोला कमलेश मेहता कास्ट में अपने समाज के लोगों की जमीन जा रही थी, हमने विरोध किया कि ये खनन कंपनी नहीं आनी चाहिए। सरकार ने डराने के लिए हमारे 6 आदमी गिरफ्तार किए और 18 दिन तक उनको जेल में लेके गए। हर बार उनकी जमानत स्वीकार न उसके लिए कोशिश की, लेकिन हम अपने भाइयों के लिए लड़े और हाई कोर्ट से जमानत दिलवा के लाए, हाई कोर्ट से। इसलिए सरकार को ही बताया हमने कि आप मुकदमे करो, मुकदमों से हम डरने वाले नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं मुकदमे हो गए, मुकदमे होंगे यदि सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। देश की आजादी में कितने लोगों पे मुकदमे हुए, देश की आजादी में कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, जब जाके उनको आजादी मिली है। ये हमारी आजादी की लड़ाई है, इसमें मुकदमे भी होंगे और अगला पड़ाव जेल का भी है। हम लोग भी जेल जा सकते हैं, इसलिए हम जेल से मुकदमों से डरने वाले। ये आर पार की लड़ाई है समाज के लिए। इसलिए मैं सभी समाज बंधुओं को बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे बीएनटी समाज को बोलना चाहता हूँ कि ये लड़ाई हमें लड़नी है। किसी भी हमारी जो कौम है डरपोक कौम नहीं है, बहादुर कौम है। हमने बारह में दिखाया कि हम पीछे हटने वाले नहीं है। 32 घंटे हाईवे बंद करके पहली बार इतिहास को बताया कि रबारी डरने वाला नहीं। इसलिए साथियों तैयार हैं। ये 2 महीने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1 जुलाई को जयपुर पहुंचेंगे, हर जिले में जेल बड़ो आंदोलन करते करते 1 जुलाई को जयपुर पहुंचेंगे। 1 जुलाई से पहले यदि सरकार नहीं मानती है, 1 जुलाई से पहले सरकार नहीं मानती है, 1 जुलाई को जयपुर में फिर से महापड़ाव करेंगे किसानों की तरह, और जब तक उठेंगे नहीं जब तक हमें अपना हक और अधिकार नहीं मिल जाता है। इसलिए भाइयों, जो ये परिवर्तन चल रहा है ये अपने भविष्य के लिए है। आज यदि